बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान इसाक और ज़ीशान ऑन एयर में आप के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग इस वक्त फेसबुक लाइव पे भी आ गए हैं और साथ में यूट्यूब लाइव पे भी ये प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट जो है किया जा रहा है और वर्ल्ड वाइड। और आप लोगों का यहाँ पे ज्वाइन करने का शुक्रिया। डायरेक्टली प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं मेरे साथ, और ये जो टिकर आप नीचे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसका जो यूआरएल है इसको आप देख लें और डायरेक्टली आप मेरे साथ फिर प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि जब तक कॉन्वर्सेशन इंटरेक्टिव ना हो, गुफ्तगू डायरेक्ट ना हो आपसे, तो असल जो मौजू होता है उसके ऊपर सही मानों में इंफॉर्मेशन और व्यूज एक्सचेंज करना ही जरूरी है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि ये वन वे फॉरम हो कि मैं यहाँ से स्पीच जैसे दे रहा हूँ। अभी हाल ही में अमेरिका में खासतौर पर जिस तरह डीएनसी कन्वेंशन हुआ, या फिर अब नेक्स्ट वीक आरएनसी रिपब्लिकन पार्टी इनका होगा, तो डेमोक्रेटिक पार्टी कन्वेंशन हुआ, उनको मुबारकबाद। अब रिपब्लिकन का होगा, उनको जो है पेश की मुबारकबाद, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। लेकिन उसमें आपने देखा कि इस बार कन्वेंशन डिफरेंट हुए बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस पैंडेमिक एज। वैसे तो ये डिजिटल एज है और ये बड़ी अहम एज है, क्योंकि देखिए इसी के थ्रू अब असल जो लोगों की ग्रास रूट्स लेवल पे आपसे बातचीत रहेगी, जो कनेक्शन होगा, वो अब यही है, डिजिटल। सो दिस इज ए कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड वेयर आई वुड recommend that our young people, they are already adapting to this new technology, जो सोशल मीडिया में जो डिजिटल एज है। लेकिन साथ में जो हमारे लोग कह लीजिए मेरी उम्र के और मुझसे और काफी बड़े और सीनियर्स, और या ये कह लीजिए जो जनरेशन एक्स या जिनको एमटीवी जनरेशन कहा जाता था, वो लोग जो हैं जो 80s में 90s में ग्रो अप हुए, तो उनमें कुछ लोग जो हैं वो अभी भी टेक्नोलॉजी चैलेंज हैं या टेक्नोलॉजिकल चैलेंज हैं। तो हमारी कोशिश है कि उस टेक्नोलॉजी बैरियर्स को रिमूव किया जाए, और सोशल मीडिया इज दैट प्लेटफॉर्म जो हमें खासतौर पर ग्रास रूट्स लेवल पे असल क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसके ऊपर बात करने का मौका मिलता है। आज का जो मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात भी करेंगे वो है यूएई और इजराइल की पीस डील। ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, लेकिन मैं आप लोगों को मौका भी दूंगा कि आप डायरेक्टली यहाँ पर मेरे साथ शामिल हो जाएं। और किस तरीके से आप शामिल होंगे, उसका बड़ा सिंपल है तरीका कि आप को जो नीचे टिकर है इसके ऊपर जो यूआरएल है ये आता रहेगा। इट्स अ वेरी शॉर्ट यूआरएल, और इसको आप पढ़ लें। और दिस इज द न्यू टेक्नोलॉजी, राइट? दिस इज न्यू वेव। तो जैसे ही आप इस लिंक को, कोई भी आपके पास डिवाइस हो, यू डोंट हैव टू डाउनलोड एनीथिंग, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं आपको इसमें एजुकेशनल अवेयरनेस भी दूंगा। तो आप डायरेक्टली प्रोग्राम में लाइव मेरे साथ कनेक्टेड हो जाएंगे एज माय गेस्ट। और दिस इज अनफिल्टर्ड, अनसेंसर्ड, कोई चीज स्क्रिप्टेड नहीं है, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इससे पहले भी मैंने जो टीवी और रेडियो प्रोग्राम्स किए हैं उसमें कभी भी कोई चीज स्क्रिप्टेड नहीं होती थी, बिकॉज I speak from my heart and I try to gauge the pulse of the community, of the people. हमारे तमाम different walks of lives, different backgrounds, different viewpoints, schools of thoughts, हर मकतबा फिक्र, हर जहनी कह लीजिए जो सोच होती है, उससे मुंसलिक लोगों का अपना एक अंदाज है। तो हमें सबकी बातों को सुनना है, बट एट द सेम टाइम जो असल इश्यूज हैं, हकाइक, खासतौर पर जो फैक्ट्स और जो सच्चाई और हकीकत होती है, उसको नजर में रखते हुए या उसको एट द बैक ऑफ आवर माइंड्स रखते हुए जब बात होती है, तो उसका मजा अलग होता है। यहाँ पर प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा ब्रेक भी लूंगा, और जो आज का मेन टॉपिक है उसकी तरफ आपको मैं लेके चलता हूँ। एंड यू कैन सर्टनली कनेक्ट विद मी बाय यूजिंग द टिकर जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। एंड वंस यू टाइप दैट इन योर ब्राउजर, जो भी आपका मोबाइल डिवाइस हो, एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, कोई भी हो, उस पर आप, या इंटरनेट, या आप घर पे अगर हैं, कंप्यूटर पे हैं, या इवन कोई भी डिवाइस में आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, सो व्हाट यू विल do is you can just use that as a एड्रेस, यूआरएल जो स्क्रीन पर टिकर है, और उसके बाद आप डायरेक्टली एज माय गेस्ट प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। सो दिस इज बेसिकली द मोस्ट इंटरैक्टिव सेशन, द न्यू वेव ऑफ टेक्नोलॉजी इज हेयर। और जैसे रेडियो पे होता था कि आप कॉल कर रहे हैं, आदमी सुन रहा है, इवन टीवी पे प्रोग्राम्स में भी ये होता है कि ज्यादातर लोग या तो फिर वीडियो कॉल करते हैं, उसमें बात हो जाती है। लेकिन कुछ लोग जो है वो सिर्फ डायरेक्टली ही कॉल करते हैं, अनलेस के उनको हम इनवाइट ना करें एज ए गेस्ट। तो ये कुछ आपको खास इंपॉर्टेंट बिहाइंड द सीन्स ट्रिक्स हैं जो मैं आपको के साथ ओपनली शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड।
और सबसे पहले जो यहाँ पर आज का टॉपिक यूएई और इजराइल की डील है, इसकी तरफ मैं चाहूंगा कि आपको लेके चलूं, और उसकी तरफ ये एक खास कुछ स्लाइड्स हैं, वो मैं चाहूंगा कि आपके साथ शेयर की जाएं। और बड़ी अहम बात जो है वो ये है कि किस तरीके से अब हम देखें कि यहाँ पर, लेट मी जस्ट पुट दिस स्लाइड अप फॉर यू, कि क्या रिएक्शन आया पूरी दुनिया में, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। खास तौर पर सबसे पहले तो यूएई और इसराइल की जो डील हुई इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर भी काफी प्रेशर डिफरेंट तरीके से गया है। ये भी बड़ी सोचने वाली बात है कि कौन प्रेशर डाल रहा है और क्यों डाला जा रहा है, क्या वजूहात हैं। उसकी डेप्थ में जाने से पहले लेट्स सी कि रिएक्शन क्या है पूरे वर्ल्ड में, खास जो चंद ममालिक हैं स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड में भी, कि पाकिस्तान विल नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल। ये पीएम खान, इमरान खान ने रिमार्क्स दिए आफ्टर ए यूएस ब्रोकर डील जो यूएई और इसराइल के साथ हुई टू नॉर्मलाइज रिलेशंस। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उन्होंने कहा कि इनका मुल्क जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा फलस्तीनियन स्टेट, और जो एक्सेप्टेबल नाउ फलस्तीनियंस को। साथ में फिर इमरान ने ये भी कहा कि आवर स्टैंड, जो उन्होंने अपना ट्वीट किया, आवर स्टैंड इज वेरी क्लियर एज कायदे आजम जो पाकिस्तान के फाउंडर हैं मोहम्मद अली जिन्ना सेड, पाकिस्तान विल नेवर रिकॉग्नाइज इजराइल अंटिल पैलेस्टीनियंस आर गिवन देयर राइट ऑफ अ जस्ट स्टेटमेंट अनकोट। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। अब यहाँ पर सोचने की बात थोड़ी सी है, लेट्स टेक अ पॉज हियर, कि इमरान खान जो है इन्होंने ये भी साथ में कहा कि अगर हम फलस्तीनियंस को मान लेते हैं, यानी जो यूएई की डील है जो इसराइल ने की, अगर इसको मान ले तो फिर हमें कश्मीर से भी उसके जो हक खुद अरादियत है यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है जो उनको मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूएन रेजोल्यूशन 47 एज वेल। और जिस तरीके से लास्ट ईयर अगस्त 5 से लेके अब तक एक लॉकडाउन वाली कैफियत है जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट, बहुत ही अफसोसनाक, और जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए, जितनी भी कंडेमनेशन की जाए फ्रॉम ह्यूमन राइट्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट, वो बहुत कम है। यानी कि सो जितना भी हम इसको कंडेम करें इट्स नॉट इनफ, वी हैव टू स्ट्रांगली कंडेम दिस अनइक्विवोकली। लेकिन अब बात आ जाती है कि किस तरीके से फिर ये जो इसराइल ने डील की यूएई के साथ, जिसको यूएस और जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है व्हाइट हाउस में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने, और जो इनके सन इन लॉ हैं उन्होंने, जेरेड कुशनर, जिसके ऊपर एक अलग बहस हो जाएगी कि इनका क्या एक्सपीरियंस है, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर, कि इसमें पैलेस्टीनियंस को क्या मिल रहा है और क्या चीज हो रही है, तो वो वजाहतें दे रहे हैं। लेकिन इसके काफी अब जो फॉल आउट हुआ है इसका वो भी हो रहा है। किस तरीके से फॉल आउट, के सुडान जो है उन्होंने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को जो है फायर कर दिया है, स्पोक्समैन को अपने फॉलोइंग इजराइल रिमार्क्स जो उन्होंने दिए। फिर इधर जेरूसलम पोस्ट ने भी इसको बताया कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा नो टाइज विद इजराइल अंटिल पीस विद पैलेस्टीनियंस। ये सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान अल सऊद, और इन्होंने जो है ये चीज फरवरी 24 को भी बोली थी, और फिर दोबारा जो है ये स्टेटमेंट्स जो है दिए गए हैं अभी हाल ही में। इसके अलावा ट्यूनीशियन पार्लियामेंट ने स्लैम किया यूएई इजराइल डील को। अनबिलीवेबल, राइट। तो ये एक अलग वेव आ गई है, इसको अब अरब स्प्रिंग, असल में अरब स्प्रिंग इसको कहना चाहिए, क्योंकि देखिए यही वो चीजें है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरीके से जो है लोगों को ब्रेन वॉश करके एक ऐसा जो है वो कर देता है रेटोरिक क्रिएट, कि बस जो हम पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहे हैं बस वो ही है, उसके अलावा दुनिया में कोई शख्स जो है दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आएगा तो वो अलग अनोखा समझा जाएगा। कुवैत ने कहा कि जनाब इट विल बी लास्ट टू नॉर्मलाइज विद इजराइल एंड दे विल स्टैंड बाय पैलेस्टीनियंस, एंड दैट्स कुवैत। अब बहुत से लोग कह रहे हैं वी लिबरेटेड कुवैत, राइट। द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएस आर्मी गई, और जिस तरीके से सद्दाम हुसैन और जो गल्फ वॉर हुई थी, जो हमारी मिलेनियल्स हैं उनको ये हिस्टोरिकल चीजें पता नहीं है, कुछ लोग तो पैदा भी नहीं होंगे जब गल्फ वॉर हुई थी, फर्स्ट गल्फ वॉर, और फिर जब सेकंड गल्फ वॉर हुई इवन 2003 के अंदर जब इराक इन्वेड होता है। तो आप देखिए कुवैत ने इतना बड़ा स्टेटमेंट, फिर ओमान जो है उन्होंने तो अपना ना सिर्फ रिप्लेस किया फॉरेन मिनिस्टर जब उसने कन्वर्सेशन की इजरायली काउंटर पार्ट से, और उन्होंने प्रेस किया था, और ईरान ने भी इस जो उनकी इस रिमूवल है उसको प्रेस किया है, और उन्होंने नया फॉरेन मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट कर दिया, और ये है सुल्तान हेतम। और सुल्तान हेतम जो है इन्होंने बदर अल बुसैदी उनको यानी जो सुल्तान हेतम वहां के हैं खासतौर पर ओमान के, उन्होंने टैप किया है बदर हुसैनी एज न्यू टॉप डिप्लोमेट, also appoints finance minister and restructures ministries in shake-up.
तो ये बड़ी सोचने की बात है। तो अब यहाँ पर बात फिर आ जाती है बड़ी अहम, और वो ये आती है कि किस तरीके से जो सिचुएशन है यहाँ पर चल रही है, खास तौर पर जो पूरी की पूरी इसराइल और जो पूरा खित्ता है मिडिल ईस्ट का, और उसमें यहाँ पर लोग जो हैं बहुत ही क्लियर कट तेजी के साथ लेकर चल रहे हैं हमें जो हालात हैं उसकी तरफ भी, और साथ में बता रहे हैं कि जनाब जो सिचुएशन है स्पेशली ग्राउंड रियलिटी वाइज पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, और स्पेन ने इसको बड़ा सराहा है, साथ में जर्मनी ने भी थोड़े से कह लीजिए न्यूट्रल थोड़ा होकर दिए स्टेटमेंट्स, फ्रांस अपनी जगह है मौजूद, यूके ऑब्वियसली जो यूएस और कह लीजिए अमेरिकन हमारा ही कह लीजिए ऑब्वियसली वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर, तो उनकी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये जो ब्रिटिश मैंडेट कहा जाता है जिसमें बात आ जाती है पैलेस्टीनियंस की, तो इसकी भी जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसमें बहुत ज्यादा जाने के बजाय मैं इतना जरूर आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए बड़ी अहम बात है वो ये है कि कोई भी चीज अगर लोगों के राइट्स खत्म करके बनाई जाए, लैंड ग्रैब करके, या जो वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स हो रही हैं, और इसी पॉइंट को यूएई वो डे इन एंड डे आउट वो यही इस वक्त अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों में बताने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर राइट नाउ। लोग जो है खुश नहीं है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी बताएं, ये मेरे बताने से नहीं होगा, दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन आई एम गेटिंग by talking to people and looking at their views, and by अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग टू देयर पॉइंट ऑफ व्यूज कि भाई यूएई ने क्या किया है, और उनका मौकफ उनका पॉइंट ये है कि इससे हमने वेस्ट बैंक के अंदर जो एनेक्सेशन और जो सेटलमेंट्स इतनी हो रही हैं जो कि इलीगल सेटलमेंट्स हैं, इसकी यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशंस हैं पूरी मौजूद, सिक्योरिटी काउंसिल हो, इवन जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को अब कौन सुन रहा है या देख रहा है, उनके ऊपर तो एतमाद करना या उन पर उम्मीदें रखना तो बिल्कुल ऐसा है कि आप जो है पता नहीं बिग फुट पे बिलीव करना शुरू हो जाए, या फिर ऐसा कुछ बिलीव कर लें कि जैसे कि शैतान जो है वो कल मुसलमान हो जाएगा। मैं मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड कि जो चीजें नामुमकिन है, आप जब निगोशिएट करते हैं तो यू ऑलवेज निगोशिएट फ्रॉम द पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, पोजिशन ऑफ वीकनेस से निगोशिएशन नहीं होती। तो ये तो बिल्कुल वही वाली बात है कि कोई किसी को थप्पड़ लगा रहा हो और फिर कहता रहे कि यार ठीक है अब मैं थप्पड़ नहीं मारा करूंगा, इसके ऊपर आप क्या, अच्छा ठीक है बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, यानी कि अरे और आपके लिए इस काम की रुकने की वजह से जो है हम फौरन नॉर्मलाइज कर लेते हैं रिलेशंस। इस तरह नहीं होता। आप कहते हैं कि भाई फलस्तीन स्टेट बनाए, और ना सिर्फ फलस्तीन स्टेट बनाए बल्कि आप उनकी यूएस आर्मी जैसे है हमारी, तो 5 ब्रांचेस हैं अब तो, एक स्पेस फोर्स भी बन गई है, तो खैर स्पेस फोर्स तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन कम से कम उनकी आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, कोस्ट गार्ड हो, क्योंकि पूरा उधर ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी जो है वो मैप अगर आप देखें तो नजर आता है। सो वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट। और साथ ही में जो अहम चीज है वो ये कि वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड वी शुड टेल आवर रिप्रेजेंटेटिव जो कांग्रेस में हो या फिर हाउस में या फिर सेनेट में हो कि ये जो यूनिलैटरल एक्शंस इस तरीके से लिए जाते हैं, किसी भी मुल्क को अगर इस तरह प्रेशर किया जाता है तो वहां की जो हुकूमत है वो खुद अब इस वक्त परेशान है। बाज एयरलाइंस जो है वो अब परेशान हो रही है इसके ऊपर। मैंने पर्सनली सर्वे किया है एंड ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जो है लोगों ने कहा है कि अब हम ये जो वहाँ की मुत्तहिदा अरब इमारात की मुख्तलिफ बड़ी बड़ी नामवर जो एयरलाइंस हैं, हम सब जानते हैं उनको, तो वहां पर हम उनको अपना पैसा क्यों दें, क्यों जो है हम इस्तेमाल करें, लोग इस पे प्लेजेस कर रहे हैं। तो अब क्या ये बड़ा इनका स्ट्रेटेजिक डिसीजन था? मुझे लगता है, और मैं चाहूंगा आप लोग की भी क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यूज है, कि इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ज्यादा नुकसान होगा, और टाइम विल टेल। और आप देखेंगे इसमें, क्योंकि जब तक एक जो ऑपरेशन होता है, जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जिसके ऊपर इतनी अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस की, इंटरनेशनल लॉ की इन तमाम की करारदादें, रेजोल्यूशंस हैं, तो इंटरनेशनल लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। और एक इंटरनेशनल लॉ है तो फिर क्या जंगल का कानून जो है वो बना दिया जाए? इस तरह नहीं होता। और जब इस तरह नहीं होता है, जब हम नहीं करते हैं अपनी जिंदगी में, तो एक जो स्टेट्स होती हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये कोई जंगल का कानून थोड़ी है कि जो आपकी मर्जी है आप करते रहें। तो इसके ऊपर लास्ट जो फ्राइडे गुजरा है, यानी जो कल गया है, ये वाला नहीं बल्कि जो एक हफ्ते पहले फ्राइडे गया था, यानी एक वीक पहले, तो
टर्की और ईरान दोनों ने बड़े खुलकर जो है इसकी मजम्मत की है, और टर्की ने तो कहा यहाँ तक के कि जनाब ये स्टमक नहीं होगी चीज, यानी हजम नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं होगी मुसलमानों को भी और बहुत से लोगों को भी, और इट्स अ ह्यूमन इश्यू। और जहां तक बात रही तुर्की के बाद ईरान की, तो ईरान ने उसी दिन फ्राइडे को ही ये स्टेटमेंट दिया कि जनाब ये जो स्टेटमेंट और ये जो किया है सारा सिलसिला, खासतौर पर यूएई ने, ये बिल्कुल इस तरह है कि डैगर इन द बैक्स ऑफ मुस्लिम्स, यानी मुसलमानों के पीठ पे छुरा जो है घोपा है, यानी इसको हम इस तरीके से कहेंगे। तो बताइए आप कि कितनी, यानी एक ऐसी सूरत हाल है बेचारे फलस्तीनियंस, जो उनका हाल है, जिस तरीके से बच्चों को वहां पर जो है इनोसेंट, उनको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है, बेचारे मार दिए जाते हैं। फैमिलीज की फैमिलीज जो है बेचारी, उनमें किसी ना किसी का कोई ना कोई भाई, बाप, बहन या कोई वो इस दुनिया में नहीं है। और इन सबको सिर्फ हम ये कह देंगे ये सब ह्यूमन शील्ड्स हैं, जो एक खास तौर पर एक रेटोरिक जो है वो बाज बड़े बड़े सेनेटर, इवन हमारे अपने स्टेट के, स्टेट ऑफ टेक्सास के सेनेटर क्रूज जो है, उनसे भी अगर आप सवाल करें वन ऑन वन, तो वो आपको इसी तरीके का जवाब दे देंगे। तो इनसे कहा जाए कि भाई बस, कितना आप जायनिस्ट जो है उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, ऑप्रेसर्स को, जो हमारा दीन कहता है, जो एक इंसानियत भी कहती है, ये कि आप स्ट्रेट बात करें, और ऑप्रेसर जो हो या जालिम हो उसको बताना पड़ता है दो टोक अल्फाज में कि नहीं ये गलत है, आप प्यार मोहब्बत से तरीके से बता दें, लेकिन कभी भी इस बात पे समझौता नहीं होता कि कोई जालिम हो तो आप जो है हाथ जी के जुल्म और अपना जुल्म जो है वो आप जारी रखें। और ये तो आप खासतौर पर मुहर्रम का ये महीना है, ये तो है ही महीना कुर्बानियों का, और जिस तरीके से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, और कयामत तक के लिए वो मिसाल है कि ऑपरेशन और नाइंसाफी और जस्टिस, इंसाफ के लिए कितनी बड़ी, यानी अपनी जान से बढ़कर क्या चीज होती है। और पूरी की पूरी फैमिली वो, यानी सोचने वाली बात कि हम मुहर्रम में हैं अब, और जो सबसे अहम चीज जो हमारी खुद इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, भले कोई भी स्कूल ऑफ थॉट से आपका ताल्लुक हो, इंसानियत में जो हमें सिखाया गया है, जो बताया गया है, पढ़ाया गया है, और जिसके ऊपर हम बिलीव करते हुए, ये कि भाई ऑपरेशन और ऑपरेसर्स जो हैं, इनके लिए और इनके अगेंस्ट आवाज उठानी पड़ती है, इनके लिए नहीं उठानी पड़ती, इनके अगेंस्ट उठानी पड़ती है। तो ये वो बातें हैं जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप लोग जो हैं अपने भी पॉइंट ऑफ व्यूज दें, और इस सेशन को थोड़ा सा लाइट भी रखेंगे, क्योंकि ये बड़ी ही कह लें सख्त और संजीदा, और टॉपिक भी बड़ा ही सेंसिटिव, लेकिन इतना भी सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है, और सच्चाई जो है वो सच होती है बात, और वो जिसे कहते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत, ताकत परवाज मगर रखती है। तो ये हमने हमेशा इस बात को दो टोक समझना चाहिए कि भाई सच और इंसाफ के साथ अगर हमने जिंदगी गुजारनी है, तो वो सुकून की जिंदगी है, वो अमन की, प्यार मोहब्बत की जिंदगी है। इसमें किसी से आपने ऐसे नहीं लड़ना है, लेकिन मेन लड़ाई जो है वो यही है, कलम के थ्रू वोकली आप इंगेज हो जाएं बिल्कुल, और नो कॉम्प्रोमाइज, अनअपोलोजेटिक होकर इसके ऊपर बात करें, बजाय इसके कि नहीं जनाब ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, कोई बात नहीं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रही, कोई बात नहीं। तो इस तरह तो कभी नहीं हुआ। आई मीन इट हैज नेवर हैपेंड थ्रू आउट हिस्ट्री, थ्रू आउट सेंचुरीज। जो बड़े बड़े जालिम थे, आप किसी की भी एग्जाम्पल ले लें, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th, इससे पीछे तो अभी हम जा ही नहीं रहे, और 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी के अंदर है, जो सबसे अहम चीज होती है वो यही आ जाती है एट द एंड ऑफ द डे, कि हम अगर ह्यूमन राइट्स चैंपियन बनना चाहते हैं, और जो हमारे अमेरिकन जो अब पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस है, और यहाँ पर भी जब तक इस चीज की बात की जाती थी, तो एटलीस्ट सिचुएशन बड़ी ही मुकम्मल स्टेबल तो नहीं थी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि काफी फिर भी बैलेंस थी, यानी एटलीस्ट मामला चल रहे थे। लेकिन इस वक्त तो एक अजीब सा केओस जो है वो नजर आ रहा है हमें पूरी दुनिया में, जिस तरीके से अमेरिकन रिट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप को, स्टेटमेंट वाइज भी कह लें और पॉलिसी वाइज भी, कि एक तरीके से पीछे की तरफ अमेरिका जो है लीड करने के बजाय बिहाइंड द सीन या पीछे आकर इस तरीके से जो है मामला और उलझ रहे हैं।
इससे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो सॉल्यूशंस जो हैं वो हमने देने, और उन सॉल्यूशंस को जब तक हम नहीं देंगे, जब तक फिर मामला जो है वो ज़रा मैं समझता हूँ कि मुश्किल ही रहेंगे। तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर मैं यहाँ पर आप लोग को कहूँगा कि कॉल भी कर लीजिए। कॉल तो मैं नहीं कहूँगा, बट जस्ट यूज़ द लिंक, क्योंकि दिस इज़ द न्यू वेव और दिस इज़ न्यू टेक्नोलॉजी। तो जो टिकर पे नीचे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है URL, HTTPS के बाद पूरा आगे बहुत शॉर्ट है। तो ये आप जैसे ही एंटर करेंगे अपने ब्राउज़र में, कोई भी हो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं, फायरफॉक्स, कोई भी हो, तो आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे मेरे साथ, एंड वी विल have directly one-on-one डिस्कशन, ताकि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दें, एंड आई वुड लाइक टू लिसन एज वेल, और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे इस बातचीत को। तो स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस, कहीं मत जाइए। सफर में ना हो तेरा लगता है इस तरह, जैसे बारिश हवा की तरह, चले बरसे बिना। ओ सोनिया, तू तो यार, दिल की खुशी में। ओ सोनिया, तू तो यार, दिल की खुशी में। वेलकम बैक विद जिशान ऑन एयर। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी यूएई इजराइल डील की, और किस तरीके से वर्ल्ड रिएक्शन जो है वो आपने देखा। पाकिस्तान हो, सऊदीया हो, ईरान, तुर्की, तमाम यही यानी सबसे बड़े मुस्लिम ममालिक हैं जिनकी काफ़ी कह लीजिए कि इन्फ्लुएंस भी है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। ओआईसी में भी, तो एक तरीके से ओआईसी के ही मेन जो करता धरता है, मेन इस वक्त हैं ममालिक, उन्होंने ही इस चीज़ को बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा क्लियर कट इसके बारे में बता दिया कि यूएई इजराइल डील, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है नहीं लिया गया है। और 1979 में, थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं, इजिप्ट ने जो है वो डील की थी, नॉर्मलाइज किए थे। अनवर सादात जो है उस वक्त थे, और उसके बाद उनका क्या हाल हुआ सबको मालूम है। और उसके बाद फिर हमने देखा 1994 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जब खास तौर पर जॉर्डन ने जो है फिर वो नॉर्मलाइज किए अपने रिलेशंस, और फिर 94 के बाद अब 2020 में यूएई ने किए हैं। और बात वही आती है कि इससे फ़लस्तीनियंस का क्या हुआ और इससे यूएई का क्या फ़ायदा होगा। ये वो सवालात हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर इसमें मेरे साथ कनेक्ट होकर बताएं। थोड़ा सा यहाँ पर मौजू चेंज भी करेंगे। 580 प्लस रन कर गए हैं क्रिकेट में पहली इनिंग्स के अंदर, और क्रॉली ने बड़ी ज़बरदस्त शानदार ट्रिपल सेंचुरी हो सकती थी खैर, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त स्कोरिंग जो है उन्होंने की, 270 से ऊपर आई बिलीव रन स्कोर किए, और ये भी बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है। और पाकिस्तान के जो है
25 रन भी नहीं हुए हैं ऑलमोस्ट, और 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तो एक अजीबो-गरीब इस वक़्त सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से में, पाकिस्तान की टीम इस वक़्त इंग्लैंड में, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो अब पता चल रहा है। तो आगे टी20s भी होंगे, लेकिन दिस इज़ द थर्ड एंड फाइनल टेस्ट। और इससे पहले सेकंड टेस्ट जो है वो ड्रॉ हो गया था। पहला टेस्ट पाकिस्तान जीत सकता था, लेकिन जनाब नहीं जीते। लेकिन ये जो क्रॉली ने खासतौर पे इतना बड़ा स्कोर किया, और फिर बटलर जो है इन्होंने भी सेंचुरी की है, तो इस पे यही हुआ है कि शुक्रिया पाकिस्तान के, आप ये किस तरह की टीम है। और रिजवान जो हैं इस वक्त विकेट कीपर भी, और क्या मैं इनको कहूँगा, और जो कप्तानी भी जिस तरीके से हो रही है, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। तो कहाँ है इस वक्त सरफराज? अब तो वाकई मुझे भी कहना पड़ रहा है कि भाई सरफराज को आप लेकर आए वापस, क्योंकि इज एन एक्सपीरियंस प्लेयर, और सबके पैचेस बाज होते हैं जो बाज दफा आ जाते हैं हर प्लेयर पर। लेकिन इज अ कैप्टन, ही शुड बी द कैप्टन, और अच्छा विकेट कीपर है, अच्छा परफॉर्म करता है। और वापस से सरफराज को मौका देना चाहिए कि वो टीम में एटलीस्ट शामिल तो हों, और फिर आगे देखते हैं। और इस वक्त बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वकार यूनुस भाई और हमारे मिसबाह हक भाई जो है क्या कर रहे हैं, और बहुत ही नाकारा परफॉर्मेंस इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो है इस वक्त नजर में आ रही है। जब दुबई की डेड पिचेस पर आप खेलते रहेंगे, तो फिर यही हाल होना है आपका। और अब तो वो सरजमीन भी अजीबो-गरीब हो रही है, खास तौर पर तो हमें इन चीज़ों का भी अब ख्याल रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की टीम जो है इसको सही तरीके से, इसको वापस से सही मानों में इसकी जो ट्रेनिंग है वो की जाए। इतना अच्छा टैलेंट है, लेकिन यंग प्लेयर्स भी काफ़ी हैं, वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, और वो नज़र भी आ रहा है। शान मसूद ने ठीक है सेंचुरी की थी पहले टेस्ट में, लेकिन वो बस एक ही इनिंग्स जो है अब तक खेल पाए हैं, आगे बिल्कुल नहीं खेल पा रहे हैं। सो दीज आर सम अदर प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तानी क्रिकेट में है। तो ये बड़ा अफसोस होता है, दिल को भी तकलीफ होती है कि इतनी टैलेंटेड और इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद ऐसी खस्ता नाकारा बिल्कुल परफॉर्मेंस अनबिलीवेबल। तो आप लोग जो है यहाँ पर कनेक्ट कीजिए मेरे साथ। दिस इज नॉट ए टिपिकल टीवी के आप कॉल करें कोई भी नंबर, 1-800 नंबर हो कोई भी, और कनेक्ट हो जाएं, या फिर आप जैसे रेडियो पे कोई भी नंबर हो तो आप मिला रहे हैं 281-713 जो भी। दिस इज नॉट द टिपिकल जो ओल्ड फैशन मीडिया है। यहाँ पर अब तमाम जो बड़े बड़े कह लीजिए होस्ट्स हैं, anchors and broadcasters and they're all now leveraging and utilizing fully social media. So this is going to be the new wave and the new thing, especially to connect with the audience, and it has massive outreach. और ये मैं लाइव कर रहा हूँ, फिर इसके बाद जब ये जाहिर सी बात है कि इसके आर्काइव्स और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी आप जब देखेंगे तो इट कैन बी व्यूड सो मेनी टाइम्स एट एनी टाइम। लेकिन जो मजा लाइव इंटरेक्शन में है, लाइव सेशन में है, वो जो है उसकी बात ही अलग होती है। तो आप यहाँ पे कनेक्ट कीजिए, जो टिकर है इसको आप देखते रहें। ऑब्वियसली इट्स द फर्स्ट प्रोग्राम इस नौयत का है, सो आई रिकग्नाइज कि आप जीशान ऑन एयर को इस अंदाज में जो है देखा करेंगे, और आप इसको एज ए जैसे पॉडकास्ट होती हैं, जैसे आप रेडियो पे भी सुनते थे मुझे, और फिर टीवी पे भी आपने देखा। तो ये जो सिलसिला है बहुत ही इंटरैक्टिव और डिफरेंट अंदाज का। मैं यहाँ पर 1 घंटे भी बात कर सकता हूँ डिफरेंट जो मौजूआत हैं उस पर, लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है वो यूएई इसराइल डील, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अगर आपने मैच देखा तो इसके ऊपर भी आप अपने तासुरात जरूर शेयर करें। और भी अगर आपके जहन में कोई चीज हो तो इट्स योर प्लेटफॉर्म, सो आई एम नॉट गोइंग टू से अरे आप ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बड़ी अहम चीज है कि देखें हम लोग अमेरिका में इतने अरसे से हैं, बहुत से लोग जो नए इमिग्रेंट्स हैं उधर। तो अमेरिका की सबसे अहम चीज जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसको भी आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन मैटर्स। अगर आप पब्लिक ओपिनियन को नहीं समझ पाए तो थिंक ऑफ इट दिस वे, साइलेंस मीन्स कंसेंट। अगर आप साइलेंट हैं तो इसका मतलब ये कि आप एग्री कर रहे हैं कोई भी चीज। जैसे आप अगर, क्योंकि हमारे लोग काफी मूवीज वगैरह देखते रहते हैं, ड्रामे देखते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, यही होता है ना कि अब तो खैर लड़कियां भी इस तरह नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी माशरे में जो कल्चर्स हैं और जो सकाफत है, जो तहजीब है, उसको देखते हुए फिर भी खामोश या आहिस्तगी से बोल देती हैं। सब कहते हैं भाई मुबारक मुबारक हो, इवन वो खामोश भी है। तो खामोशी को हर ही कल्चर में क्या तस्वुर किया जाता है, कंसेंट, कि यस रजामंदी है। तो जब आप किसी भी पॉइंट पे नहीं बोलते हैं, सो इट्स कंसिडर्ड एज कि यू आर एग्रीइंग, जबकि मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है, और आप अपने दिल से भी पूछ सकते हैं या पूछ सकती हैं कि
ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों अपने आप से इंसान दगा करे? क्यों अपने आप को हम जो है वो एक तरीके से डबल स्टैंडर्ड या मुनाफिकत या हिपोक्रेसी की तरफ जाएं? नो, डोंट डू दैट। और क्यों आप करें ऐसा? तो इसलिए लॉट ऑफ पीपल आर बिकमिंग वेरी वोकल, और उसके तरीके हैं, उसमें आपके पास टॉकिंग पॉइंट्स होने चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि जो सच बात है, तो वो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने अंदाज से कहें, इट्स वेरी गुड। और जो हमारे यहाँ पर जो लोग स्कूलिंग जिनकी हुई है, तो उनको तो ये बातें समझ में आती हैं। लेकिन जो हमारे लोग यहाँ स्कूल्स में नहीं पढ़े हैं, और स्कूल से मेरा मतलब सिर्फ एलिमेंट्री और मिडिल स्कूल या हाई स्कूल ही नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटीज भी हैं, अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड्स, और बाज लोग ये करने के बावजूद भी अपनी एक चार, कह लीजिए, दीवारी में जिसको हम कहते हैं, या एक कह लें छोटा सा अपना आपने एक माहौल बनाया हुआ है, एक छोटी सी दुनिया बनाई हुई, विच इज फाइन। और उसी में रहते हुए फिर हमें समझ में ही नहीं आता, कोई ऐसे जब वाकयात हो जाते हैं, या कोई ऐसी पॉलिसी आ जाती है, या कुछ भी ऐसा कोई, कह लें, गवर्नमेंट्स के थ्रू आती हैं बातें, तो फिर हम बड़ा उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं, और बहुत ही क्रिटिसाइज भी करते हैं, भाई ऐसा क्यों हो गया? तो भाई वो इसलिए हो गया क्योंकि आप लोग तो खामोश हैं। हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में, और अब तो पेंडेमिक आ गया, लोग वैसी मत मारी गई है। और मेरा मजाक नहीं उड़ा है, यस, ये पहली दफा आई थिंक, बल्कि हाई स्कूल के जमाने में, 10th 11th ग्रेड में, या उससे पहले जब जिन लोगों ने मुझे देखा होगा, मेरे ख्याल में जिंदगी में मेरे कभी इतने बाल जो है वो नहीं बड़े हुए। सो डोंट मेक फन ऑफ माय हेयर कट, दिस वाज, इन फैक्ट आई लव इट, आई लाइक इट, ये भी होना चाहिए डिफरेंट। तो ये डिफरेंट पेंडेमिक इन्वायरमेंट है, तो इसमें वैसे ही लोग जो है थोड़े से जो मैं देख रहा हूँ हिले हुए हैं, और इतने हिल गए बल्कि कि यहाँ भी ये भी देखने में आ रहा है कि अब तो जब से शादियां भी होती हैं, तो उसमें भी ज्यादातर लोग बहाने ही कर देते हैं, या कहीं नहीं जाना होता तो अब उसको एज ए बहाने के तौर पर ही इस्तेमाल की जा रही है बात। तो यहाँ पर आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, सो यू कैन कनेक्ट विद मी, जो टिकर चल रहा है, और इस टिकर को आप देख लीजिए। और ये बार बार रिपीट भी हो रहा है, इट डजंट टेक दैट लॉन्ग, ये बहुत सिंपल है, https://दो और फिर streamyard1word.com, और फिर जो ये पूरा आगे नंबर है, छोटा सा, ये ज्यादा नहीं है। और इसको जैसे ही आप लिखेंगे किसी भी ब्राउजर में, और किसी भी ब्राउजर जो होता है, क्रोम का है, गूगल क्रोम, जिसपे आप इंटरनेट पे जाते हैं कोई भी किसी भी जगह, तो आप जैसी यूआरएल एड्रेस टाइप करेंगे, तो यू विल बी कनेक्टेड विद मी। जी हाँ, इतना यानी टेक्नोलॉजी अब एडवांस हो गई है। सो आई एम नॉट बेसिकली सेइंग कि आपको कॉल करना पड़ेगा, या ये कह लीजिए कि आप और किसी तरीके से कनेक्ट होंगे। That's basically what it is. I can see some comments here, जो मैं चाहूंगा कि लोगों को जो है वो करें। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ लोग हैं, उनके मैं यहाँ पर शेयर भी करता रहूंगा comments. So some people, they don't want to connect with me directly, which is fine. This is perfect. So I love this. Rafi Aziz साहब, इन्होंने कहा, I have Zishan on air sir, but it is not interactive, I'm listening though. तो वो कांटेक्ट नहीं कर रहे, पर वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं लिसन कर रहा हूँ। I have another comment, Mohammed Irfan, and he's commenting all the way from UK. So we are getting even people all the way from UK, from London. And he's saying, just a comment to say that I agree with you. More worrying is the visit of Mossad chief in UAE. Absolutely. I couldn't agree more with you, Mr. Mohammed Irfan. कि आप देखिए कि इरफान साहब, कि यहाँ पर अब ये सूरत हाल हो रही है कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उसमें मोसाद का चीफ जो है वो अब विजिट कर रहा है। यानी मैं क्या कहूँ, दीज आर वरिंग थिंग्स। और ये कह लीजिए कि हम इसको बिल्कुल, यानी लोगों को यहाँ पर समझ लेनी चाहिए इन बातों को, कि जनाब ये जो मामलात हैं, ये कोई मामूली मामलात नहीं है। यानी हम जो है, जो हमसे मेरा मुराद ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं। और मुसलमान होने का क्या मतलब है, अब ये बहुत सोच और समझने वाली बात है, जो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कि ऑपरेशन और इनजस्टिस, इंसाफ, उसके लिए अगर मुसलमान आवाज तक ना उठाए, और ये तो मुहर्रम का महीना है, तो फिर आई डोंट नो व्हाट टू से। यानी कि हम जब अल्लाह के पास जाएंगे, और हम सबको एक दिन जाना है, मुझे, आपको, कुल्लू नफ्सिन जायकुतुल मौत, यानी ये हमारा बिलीफ है, कुरान की आयत है। तो हम किस शक्ल से, किस मुंह को लेकर जाएंगे वहां पर?
इसी चेहरे को लेकर जाना होगा हमें, लेकिन ये चेहरा कुछ रोशन हो, लोगों को नजर आए वो रोशनी, तो ये मेरा और आपका काम है। तो इसलिए ये मेरा और आपका जब काम है, तो हमें इन चीजों पर अब बहुत ही संजीदगी के साथ जो है इन बातों को समझना होगा कि आप लोग के जो कमेंट्स हैं वो यहाँ पर भी आप अगर फेसबुक लाइव के थ्रू आप देख रहे हैं और तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ये बहुत अहम चीजें हैं ताकि हम इन चीजों को करें, और इसको यूट्यूब लाइव के ऊपर भी हम भेज रहे हैं। तो ये अब न्यू वेव है, और इस न्यू वेव में बहुत जरूरी है कि हम अब एक दूसरे से कनेक्ट हों, एंड दिस इज हाउ द न्यू टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू हेल्प अस। कि जैसे पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर कोई भी टाइम हो रहा है, दिस इज द लाइव प्रोग्राम जो इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोग यहाँ पर अपने कमेंट्स भी लिखते जा रहे हैं, एंड यू कैन सी योर कमेंट्स, वेरी वेल सेड नादिया ताहिर, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। और आई हैव गूज बम्प्स राइट नाउ बिकॉज दिस इज आल्सो ए फर्स्ट सेशन लाइक दिस फॉर मी। सो माशाल्लाह, अल्लाह का कर्म है अल्हम्दुलिल्लाह कि दिस इज योर प्लेटफॉर्म, यानी दिस इज something that I would appreciate from the bottom of my heart कि आप लोग माशाल्लाह interact कर रहे हैं, अपने comments दे रहे हैं, लोगों को भी आप बताइए, because this is something for you, this is your platform। और अब क्योंकि ये US election year है, this is the most consequential election of generations, तो इसमें भी हम बात करेंगे खुलकर। If you are seeing something in your state, in your city, because this is being broadcasted worldwide, तो अब स्टेट्स भी जितनी है तो आप और दूसरी स्टेट्स में वहां पर भी लोगों को बताएं, क्योंकि देखिए इस नौयत का इस तरीके का प्रोग्राम जो है वो हो ही नहीं रहा है कहीं पे भी। और ये चीजें हमने देखनी है कि किस तरीके से लोगों को हम इंगेज करें, कॉन्वर्सेशंस करें उनके साथ, और लोगों को बताएं। वालेकुम अस्सलाम नजीम अलीम जो हैं, और इन्होंने कहा है कि भाई यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच, और अप्रिशिएटेड, अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखिए। और अगर हम इन चीज़ों को अभी से अपने बच्चों को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, नहीं बताएंगे, तो फिर आई डोंट नो कि किस तरीके से आगे की जनरेशन्स जो हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि ये हर जनरेशन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि हम इस वक्त अलाइव हैं, वी आर ब्रीदिंग। कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में, और खासतौर पर कोविड-19 की वजह से कितने लोग जो हैं वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। ये कॉन्टैक्ट जिस तरह हुआ है वायरस उनको, और फिर वायरस कॉन्टैक्ट जब उन्होंने कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और उसके बाद वायरस के बाद अब किस तरीके से रिकवरी होगी, वी डोंट नो। और कुछ लोग रिकवर भी हो रहे हैं, बहुत से नहीं हो रहे हैं, क्या उसके असरात होंगे, इट्स वेरी वेरी यानी डेलिकेट सिचुएशन। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, वी आर ब्रीदिंग एंड अलाइव, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। लेकिन वी हैव टू एडजस्ट, आई एग्री विद यू मोहम्मद इरफान, ट्रू, वी विल हैव टू एडजस्ट टू दिस न्यू लाइफ, एब्सोल्युटली। यहाँ पर एक बड़ा लंबा कमेंट है, वो भी मैं पढ़ता रहूंगा, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, एंड आई वांट द इंटरेक्शन फ्रॉम यू गाइस। कि रफी अजीज जो है वो कह रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इट शुड बी, बट लेट अस एनालाइज द मिडिल ईस्ट सिचुएशन। यस, आई एग्री विद यू हियर, अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ war of survival between all the states, an extreme fight against each other, an extreme fight against each other, truly is clear now. UAE is more scared, USC like UAE, of Iran than Israel. So they believe Israel will help them win against Iran. They are, of course, wrong, but their destruction is more assured. बहुत अहम पॉइंट आपने रफी अजीज साहब जो यहाँ पे शेयर किया है, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल। यानी एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी यूएई ने बहुत गलत किया, जो एक ओवरवेलमिंगली रिस्पॉन्स है, नो डाउट पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में आया। लेकिन यूएई क्या सोच रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हम ये कर लेंगे तो हम बच जाएंगे। वेल, फ्लैश न्यूज, नहीं बचेंगे आप। अब आप इसको कहें कि जिशान भाई आपके पास क्या कोई क्रिस्टल बॉल है? बिल्कुल है, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको बताता हूँ, न्यूज फॉर यू, कुरान, ठीक है, और दूसरी बता देता हूँ, हदीस भी है। तो अब मैं और क्या बताऊं, यानी अब आई ऑल्सो एग्री। तो मेरा पॉइंट जो ये कि देखिए, दिस इज नॉट द टाइम टू बी बीटिंग अराउंड द बुश, ये मैं आपको बता दूं। ट्रम्प के आने से एक चीज मैं आपको बताऊं, बड़ी अच्छी हो गई। तमाम वो कहते हैं ना, जो तमाम चीजें जो होती थी विशी वॉशी, डेंसिंग अराउंड द टॉपिक,
टिपटोइंग और वेयरिंग वेलवेट ग्लव्स, ये तमाम एडेजेस हैं जो खुद अगर आप लोग इतने अरसे से कहीं पे भी इन्वॉल्व हैं बिजनेसेस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो इसी तरीके से जो बाज पॉलिटिक्स नजर आती हैं हर जगह, हर जो होती है बिजनेस कंपनी, उसका अपना एक कल्चर होता है, तो ये वर्ड्स इस्तेमाल, इसी तरह सियासत, जो अब स्टेट अफेयर्स, जो वर्ल्ड जियो पोलिटिकल अफेयर्स हैं, तो उसमें भी जो है, जो ग्लव से उतर गए, तो ट्रम्प तो खुल के जो है बोल देता है, और ऐसी चीजें बोल देता है जो जैसे कि बुश के मुंह से निकल गई थी, इट्स अ क्रूसेड, चलो भाई क्रूसेड शुरू हो गई, क्रूसेड में कितने लोग जो है पूरी दुनिया के अंदर मारे गए थे, कोई अच्छी चीज हुई थी? उसके ऊपर तो चर्च भी आज तक जो है माफिया मांगता फिर रहा है भाई। तो आप लोग अब जो है इन चीजों को समझ जाएं, दिस इज नॉट द टाइम कि हम बैठे हुए जो है वो करेंगे या अल्लाह हमारी मदद फरमा। बेशक अल्लाह मदद फरमा रहे हैं और हर वक्त रोजाना हर सेकंड हर लम्हे मदद हो रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? व्हाट आर वी डूइंग सीरियसली? ये जो हम कर रहे हैं कि हम वोकल हो रहे हैं, कि यहाँ पर लोग जिस तरीके से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, अपने जो पॉलिटिशियंस हैं कहीं पे भी हो वहां उनसे मिल रहे हैं, तो फिर वो चेंज आएगी। और जिस तरह शायर ने भी बड़ी खूबसूरत बात कही ना, कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। तो भाई मेरे खास अजीजों, दोस्तों, माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, जो भी जिस भी एज ग्रुप से आप लोग हैं, मैं सबकी आपकी बड़ी कदर करता हूं, पर दीज आर times where we have to we have to, जैसे मोहम्मद इरफान कह रहे हैं, ही सेइंग के टाई द कैमल। बिल्कुल भाई, इसकी तो मैं मिसाल आपको दूं, हमें तो जो बताया गया वो यही है कि ये पूछा भी जाता था, ये हदीस में भी है, और आप किसी भी जो स्कॉलर्स होते हैं उनसे भी पूछ लीजिए। ये जब बात होती है तो बहुत से लोग जो हमारे जो सेकुलर बनते हैं वो कहते हैं ये पता नहीं क्या बात हो रही। भाई आप पढ़ लेना, ये कभी नहीं हुआ आज तक कि हम जो है वो सिर्फ सेकुलर नॉलेज, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आईटी, इंफॉर्मेशन साइंसेस, रॉकेट साइंस, एस्ट्रोनॉट्स बने और हमें बाकी जो असल फिलॉसफी और जो स्क्रिप्चर उसका कुछ पता ही नहीं। हालांकि दूसरी जो कौम है वो बड़ा समझ रही है। तो उसमें ये सवाल भी होते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये सवाल होते थे कि भाई आप जो है, उनसे ये सवाल हुआ, मफहूम भी है उसका हदीस का, कि क्या हम अपने जानवरों को या घोड़े को या ऊंट को जो है खुला छोड़ दें, तो अल्लाह तो देख रहा है, लेकिन हुक्म आया है कि नहीं, अल्लाह पे भरोसा करें, लेकिन आप उसको बांध दें। ठीक है, तो ये उससे ही मुंसलिक बड़ा अच्छा कमेंट था। फिर यहाँ पे नादिया ताहिर जो है वो कह रही हैं, ये स्क्रीन पे भी मैंने आप लोग के लिए कर दिया है display. You are absolutely right. No one else is talking about these issues. We want awareness. We want our kids to grow up in the safe world. I couldn't agree more. Absolutely 100% या 110% I agree with you. हम किस तरीके की दुनिया छोड़ के जाएंगे अपने बच्चों के लिए? I tell my son as well. Obviously, mashallah, he is in high school. He is mashallah a teenager. He is mashallah taller than me. और अल्लाह और उसकी जो है उम्र दराज करे और उसको आगे मंजिलों पर लेके जाए। आमीन से आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं अपने बच्चे को समझा रहा हूँ, आप लोग अपने बच्चों को समझाएं। मैं अपने और कजिन्स होते हैं जो मुझसे छोटे हैं उनको बता रहा हूँ, मेरी जो नीसेज हों या और नेफ्यूज और कजिन्स हैं बच्चे, क्योंकि हमें इन इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, और हम किस तरीके की जो है इन बातों को शेयर करेंगे। सुम्मा आमीन। तो ये जरूरी है चीजें, क्योंकि अगर हमने अपने बच्चों से हर वालदेन को, हर पेरेंट्स को 99.99%, वो 0.01% उसमें हम नहीं जाएंगे, सब मोहब्बत करते हैं, हम अपनी पूरी जिंदगियां जो है वो अपने बच्चों के लिए जो है वक्फ कर देते हैं। लोग सुबह से लेकर शाम तक आप देखिए, और खासतौर पे इमिग्रेंट्स जो दूसरे ममालिक में गए अपने वतन को छोड़कर, कहीं से भी उनका ताल्लुक हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, सब कॉन्टिनेंट हो, कोई भी, तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से फिर हम मेहनत करते हैं। कहीं पे भी वेस्ट में हो आप, किसी भी वेस्ट में आप हो, और आप देखिए कि वो मेहनत जो है वो फिर आदमी अपने बच्चों के लिए करता है, और फिर बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो फिर जब उनके बच्चे होते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। एंड दिस इज हाउ द साइकिल ऑफ लाइफ इज गोइंग ऑन सिंस एडम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके, और ये आखिरी जो शख्स होगा जब तक दुनिया कायम है, ओनली अल्लाह नोज। ठीक है, तो ये चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन इन तमाम सिलसिले के चलने में
हमारा क्या काम है? हमारा यही काम है, वी आर एट द क्रिटिकल जंक्चर ऑफ द हिस्ट्री। जो तारीख जब लिखी जाएगी तो पूछ रहे होंगे लोग कि जो इस वक्त 2020 में लोग थे वो क्या कर रहे थे। यानी दिस इज नॉट समथिंग जिसको हम लाइट ले लें। दैट्स वाई प्लीज मैं आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा यानी एग्री कर रहा हूं, और ना सिर्फ एग्री बल्कि यहां पर मैं आप लोगों से गुजारिश भी कर रहा हूं कि यू, ऑल ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू नीड टू कनेक्ट विद अदर्स। उनको भी प्यार मोहब्बत से बताते रहें कि भाई जिस भी अंदाज में, क्योंकि देखिए हर शख्स का सोचने समझने का अंदाज डिफरेंट होता है। आई हैव मेट hundreds and thousands of people virtually, and even when I go out, different जब गैदरिंग्स होती थी, गेट टुगेदर्स होते थे कम्युनिटीज में हमारी यहाँ ह्यूस्टन टेक्सास में, जहाँ से ये प्रोग्राम लाइव आपके लिए किया जा रहा है, तो लोगों से मिलता हूँ तो ऑल डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग, कहीं से भी, जो भी उनका रिलीजन हो, कुछ भी हो, एक चीज जो मुश्तरका, जो कॉमन थीम निकल के आई मेरे सामने, यही कि एवरीवन केयर्स अबाउट देयर चिल्ड्रन, ठीक है, और उनके फ्यूचर के लिए सब परेशान होते हैं। तो अब हमने इसी जो पॉइंट है, इसी को लेकर फिर डिस्कस करना है कि क्या फिर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आपस में लड़ें, क्योंकि ऐसा तो होगा। इसलिए होगा क्योंकि जब उनकी फाउंडेशन जो है वो नहीं अगर सही हुई, और उनको सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज, सही इंसानियत की तालीम नहीं दी, भले वो बिल्डिंग्स बना रहे हैं। अब लबनान की मैं आपको एग्जांपल दूं, क्या हुआ लबनान के अंदर, आप सोचें थोड़ी देर, और इसके साथ फिर प्रोग्राम को भी मैं रैप अप करता हूं इस लास्ट थॉट के बाद। लबनान वाज ऑल अबाउट नेपोटिज्म, करप्शन, इनकॉम्पिटेंसी, ठीक है, और साथ में जो वहां का सिस्टम स्ट्रक्चर, जो पॉलिटिकल कोलैप्स हो रहा था, उसकी मिसाल हमने, जो ये 2750 ऑलमोस्ट 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट जो वहां पे फटी है, जो बाय द वे जिसके ऊपर आपको कोई मेन स्ट्रीम चैनल या कोई भी हो वो खुलकर बात नहीं बताएगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इसको कवर अप किया जा रहा है। वाई? ये ऐसी जल गई, अगर ऐसे अमोनियम नाइट्रेट सब जगह जलने हो तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। तो ये एक अलग है। अब जाहिर सी बात है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कॉन्सिक्वेंशियल एविडेंस होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको फिर देखा जाता है। लेकिन हुआ क्या वहां पे लबनान में? यही हुआ कि वहां पे करप्शन 6 साल वो पड़ी रही। जजेस को लेटर्स लिखे जा रहे हैं, 10 लेटर कितने लिखे गए कुछ नहीं किया। लास्ट ईयर उनके सदर को भी क्या गया, फिर उनके प्राइम मिनिस्टर ने आके रिजाइन कर दिया। अब भले वो प्राइम मिनिस्टर अच्छा हो, कुछ भी हो, लेकिन जनाब पीपल आर ऑन द स्ट्रीट्स। और आप देखिए तबाह हो गया बैरूत, और कितनी बड़ी वहां पर रहती है, उनकी एक ही पोर्ट है, तबाह हो गए वो। अब आप बैठे रहे, उनके पास एक ग्लास विंडो नहीं है पूरे बैरूत के अंदर, सारी और बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो। किस तरीके से अब वो शीशे लगाएंगे? लोगों का घर भी है तो बगैर उसके विंडोज के रहे, यानी माइंड बॉगलिंग। लेकिन वजूहत क्या थी? यही थी ना, करप्शन, नेपोटिज्म, इनकॉम्पिटेंसी, तमाम चीजें आ गई। और फिर जो चौथा पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है इसके अंदर, या पांचवा, जिसके ऊपर सब चले आते हैं, जिसके ऊपर मैं ये कहूंगा कि इसको हम नहीं ज्यादा जाए उसमें, और वो फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, राइट? कि वो ऐसे ही नहीं, अमोनियम नाइट्रेट जो है वो उड़ गई और जल गई और सबने कहा भाई चलो बस, जिसे कहते हैं खलास। क्योंकि वहां पे अरबी ज्यादा बोली जाती है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इन चीजों को समझने की कोशिश करें आप, ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स माय फ्रेंड्स। और साथ में फिर जाहिर सी बात है, उनकी गवर्नमेंट जिम्मेदारी अगर ले रही है या कवर अप कर रही है, जो भी है वो एक अलग बहस है। लेकिन क्या गेम्स हो रहे हैं वहां पे? प्रॉक्सी वॉर्स चल रही है वहां पे, ईरान, सऊदिया, इसराइल, ये तीन। 1975 से लेकर 1990 तक तो सिविल वॉर हुई है। और लेबनान इतना खूबसूरत मुल्क, इतना, आप देख लिए यहाँ पर रफी अजीज यहाँ पे कह रहे हैं return to nationalism and proud return बोला, I think return, religious bigotry became unacceptable again after 80 years, ठीक है। some nations will get hurt before the world realizes. Lost 75 million human in World War II. Now at least 15 states have nuclear capability. Yes. जो ओपन नहीं है, जैसे इसराइल ने आज तक डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन एवरीवन नोस कि इनके पास भी है। वर्ल्ड वॉर 3 जो है could bring in nuclear winter.
न्यूक्लियर स्लैश विंटर, शो आवर चिल्ड्रन द डे आफ्टर, जो एक मूवी भी है, ये इनका कमेंट है। और यहाँ पर मजीद जो कमेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं, और ये भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। इसमें जो कमेंट है वो मोहम्मद इरफान जो है उनका कमेंट है, और ये कमेंट भी आपके साथ शेयर कर लूँ। और ये है, एग्जैक्ट द सेम थिंग इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट जो मैंने अभी जिक्र किया लेबनान का। एब्सोल्युटली राइट। ये आप लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ लोग सुन के शॉक्ड हो जाएं, ओ माय गुडनेस, ओ माय गॉड, ओएमजी, आजकल तो यही चल रहा है। लेकिन एब्सोल्युटली अफसोस होता है, दिल जलता है, दिल खराब होता है। और यही सिचुएशन है सर पाकिस्तान के। जो उनका जीडीपी टू डेट रेशियो है ना लेबनान का, वो आप देख लें, वो 130%, कुछ कहते हैं 160%, पाकिस्तान का 200% से भी ऊपर है। आप सोचिए। तो दिस इज वेरी सीरियस। और फिर जब ये सूरत, उन्होंने कहा यस उसी पॉइंट को, तो ये सूरत हाल जो है हमें समझनी चाहिए। अगर हम इन सूरत हाल को नहीं समझेंगे, और नहीं, जो पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत से लोग हैं, सबकी फैमिलीज उठ के नहीं आ गई हैं वेस्ट में, कहीं पर भी आप किसी भी मुल्क में हो, कितने लोगों के रिश्तेदार हैं, कितने लोगों के फ्रेंड्स हैं, मेरे अपने हैं, आपके भी हैं, सबके हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान से किस तरीके से आप जो है पूरे कट कर सकते हैं टाइज? इट्स यानी लिटरली इम्पॉसिबल। और पाकिस्तान जो है वो एक खूबसूरत अजीम मुल्क है, यानी इसमें कोई डरने की और घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि अब कुछ लोग जरा बड़े घबरा रहे होंगे, क्योंकि देखें सर पाकिस्तान में भी लोग जो हैं वो अब रशिया की बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान अब यूएस के कैंप में नहीं है। लेकिन यूएस एकदम कभी भी पाकिस्तान को टोटली जियोपॉलिटिकल गेम से बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान इज वेरी क्लोज टू चाइना एज वेल। तो इन गेम्स को भी समझने की कोशिश करें। लेकिन एट द सेम टाइम जो सिचुएशन लेबनान की हुई है, उस सिचुएशन से पाकिस्तान के अलावा और भी जो ममालिक हैं, लेकिन खासतौर पर पाकिस्तान, क्योंकि हम सबका वहीं से ताल्लुक है, और जाहिर सी बात है कि हमें इस चीज के ऊपर वोकल होकर बात करनी चाहिए कि चाइना से, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात में, सी पैक इतना बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट जो है वहां पे, मेगा प्रोजेक्ट, दुनिया में ऐसा कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। हालांकि अभी आज ही की न्यूज है कि टर्की में दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े जखायर गैस के जो है वो निकल आए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल टर्क्स, गो और तुरल। तो देखिए आप, तुर्की तो आपको मैं बता रहा हूँ, तुर्की और ट्रंप ने भी अभी ये बात बोली है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि बड़े अच्छे ताल्लुकात है अर्डोआन से उनके। अर्डोआन से सबके अच्छे ताल्लुकात होंगे, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो लोग स्ट्रेट बात करते हैं ना, उनके अंदर कंफ्यूजन नहीं है। जिन कौमों में, जिन लोगों में कंफ्यूजन होती है ना, वहां प्रॉब्लम आती है, मैं आपको अभी से बता दूं। तो टर्क्स जो है ना, ये 1923 के बाद इनके ऊपर पाबंदियां लगी थी, जो 2023 में खत्म हो रही है। 2020 को तो लोग काउंट ही नहीं कर रहे, क्योंकि आप देख लीजिए इस साल जो पेंडेमिक का सिलसिला हुआ। अब 21, अगला साल बस आ गया है, क्योंकि अगस्त खत्म है अब, ठीक है। और अब आप देखिए कि 23 में इंशाल्लाह जो पूरी उम्मीद है, तो ये दोबारा से रेसरेक्शन ही कह लें इसको, और ये दोबारा से रेसरेक्ट हो रहे हैं तुर्क्स टर्क्स। एंड आई एम टेलिंग यू, इंशाल्लाह के तुर्क से बड़ी ठंडी हवाएं जो है सबको आ रही हैं। और उनका इस्तांबुल नया एयरपोर्ट, अगर आप नहीं गए, मैं जा चुका हूं उधर, बड़ा ही खूबसूरत ऐसा एयरपोर्ट है, आप दुबई को भूल जाएंगे, और दुबई को वैसे ही भूल जाना चाहिए अब। तो ये चीजें हमें समझनी होंगी। हम यहाँ पर बैठे हुए अब नहीं गलत चीज को सही कह सकते, और खामा खां जो है एक्सक्यूजेस देते फिरें। नो, दे शुड हैव थॉट, दे डिडंट थिंक थ्रू दिस, और अब जो है वो अपनी गलती का खुमियाजा भुगतें, और वी हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। तो इन चीजों के साथ आप लोगों के तमाम कमेंट्स का, और यहाँ पर प्रोग्राम में इंटरेक्ट करने का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट सेशन, इसकी जो आर्काइवल वीडियो होगी ये भी अपलोड कर दी जाएगी, तो औरों के साथ भी शेयर करें। आप लोग के सारे कमेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पर जो हैं वो शेयर हो रहे हैं, और साथ में औरों को भी बताइए, क्योंकि एब्सोल्युटली यहाँ पर दिस प्लेटफॉर्म इज योर प्लेटफॉर्म। और इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को शामिल रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, एंड स्टे कनेक्टेड, एंड आई विल टेल यू कि नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे, और जरूर मेरे साथ कनेक्ट कीजिए।
और हैव अ नाइस एंड ब्यूटीफुल सेफ सैटरडे इवनिंग। और दुनिया भर में जहाँ पर भी आप हैं, आपके लिए, मेरे लिए, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से वेल विशेस एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।